कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं, जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर इंदौर और देश की जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा बंसल से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस क्या है? सोरियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिससे स्किन में लालपन, चमड़ी में मोटापन, सिल्वरी व्हाइट स्केली पैचेस बन जाते हैं और काफी इचिंग भी होती है। ये स्काल्प और बॉडी की स्किन को इन्वॉल्व करता है। इसमें नेल्स में भी डैमेज बन सकता है एंड जॉइंट्स में अर्थराइटिस भी बना सकता है। बीपी, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसे कोमॉर्बिडिटीज भी इसके साथ देखे गए हैं। क्या सोराइसिस ठीक हो सकता है? इट कैन बी कंट्रोल्ड ऑन ट्रीटमेंट। जो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स उस रेजिमेन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो सोरियासिस कंट्रोल हो सकता है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है पेशेंट्स की। ये क्रोनिक कंडीशन है जिससे बीच बीच में ट्रिगरिंग फैक्टर्स होने के वजह से ये बढ़ भी सकता है, बट अगर हम समय से ट्रीटमेंट अपग्रेड कर ले तो ये इजीली कंट्रोल हो जाएगा। एंड इसमें रिमिशंस एंड एक्सासर्बेशंस भी देखे गए हैं, बट ये पक्का कंट्रोल हो जाता है ट्रीटमेंट से। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया है, टेक्निकली सोरियासिस किसको भी हो सकता है, पर ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबेसिटी। एंड एज ग्रुप अगर हम देखते हैं तो यंग पॉपुलेशन जैसे 15 से 22 साल और एल्डरली पॉपुलेशन जैसे 50 के ऊपर वाले में ज़्यादा देखा गया है। एंड मेल टू फीमेल का रेशो जो है वो इक्वल देखा गया है। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम पासी स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं और डिजीज को डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। माइल्ड मतलब लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम टॉपिकल मेडिकेशंस और मॉइस्चराइजर्स देते हैं। मॉडरेट मतलब 10 to 20% इन्वॉल्वमेंट एरिया, जिसमें हम टॉपिकल के साथ साथ ओरल ट्रीटमेंट भी देते हैं। एंड सीवियर मतलब मोर देन 20% एरिया इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे मिथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन जैसे ड्रग्स देते हैं। एंड बायोलॉजिकल्स भी हम सिलेक्टेड पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करते हैं। बड़े पैचेस में हम फोटोथेरेपी भी सजेस्ट करते हैं। गलत ट्रीटमेंट से सोरियासिस बढ़ भी सकता है, सो प्लीज कंसल्ट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बी सेफ। डॉक्टर, सोराइसिस के कारण क्या है? सोरियासिस का एग्जैक्ट कॉज पर स्टडीज चल रही है। अभी तक जो मेजर फैक्टर्स देखे गए उसमें से 3 मेन कैटेगरीज है। पहली है जेनेटिक्स, उसमें 30 से 35% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिली है। दूसरा है इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से स्किन में स्केली पैचेस बनने लगते हैं। एंड तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स लाइक अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, एंड मेडिकेशंस लाइक एंटी मलेरियल एंड बीटा ब्लॉकर्स। इन सबसे ट्रिगर हो सकता है सोरियासिस। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया है, टेक्निकली सोरियासिस किसको भी हो सकता है, पर ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबेसिटी। एंड एज ग्रुप अगर हम देखते हैं तो यंग पॉपुलेशन जैसे 15 से 22 साल और एल्डरली पॉपुलेशन जैसे 50 के ऊपर वाले में ज़्यादा देखा गया है। एंड मेल टू फीमेल का रेशो जो है वो इक्वल देखा गया है। डॉक्टर, सोराइसिस के कारण क्या है? सोरियासिस का एग्जैक्ट कॉज पर स्टडीज चल रही है। अभी तक जो मेजर फैक्टर्स देखे गए उसमें से 3 मेन कैटेगरीज है। पहली है जेनेटिक्स, उसमें 30 से 35% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिली है। दूसरा है इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से स्किन में स्केली पैचेस बनने लगते हैं। एंड तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स लाइक अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, एंड मेडिकेशंस लाइक एंटी मलेरियल एंड बीटा ब्लॉकर्स। इन सबसे ट्रिगर हो सकता है सोरियासिस। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया है, टेक्निकली सोरियासिस किसको भी हो सकता है, पर ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबेसिटी। एंड एज ग्रुप अगर हम देखते हैं तो यंग पॉपुलेशन जैसे 15 से 22 साल और एल्डरली पॉपुलेशन जैसे 50 के ऊपर वाले में ज़्यादा देखा गया है।
एंड मेल टू फीमेल का रेशो जो है वो इक्वल देखा गया है।